हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आप ऐसे हैं गाइस कि देखिए, अभी आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब आप पहले की तरह नहीं हैं। अब इस इंसान के लिए आप उतना ज़्यादा परेशान तो दिखाई नहीं देते। पहले पहले तो ऐसा था कि जब इनसे आप अलग हुए तो ऐसी स्थिति थी आपकी कि आपको लगता था कि अब ज़िंदगी बची ही नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता था कि आपने उस इंसान को खो दिया जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते थे। वो आपको छोड़कर चले गए, ये आपको लगता था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि बहुत लोग तो ऐसे डिप्रेशन में चले गए। तो अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और अभी आप इतने ज़्यादा परेशान भी दिखाई नहीं देते। और अब आप सेल्फ लव भी सीख गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी जॉब है, अपना स्टडी है, इन सब में अभी आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। आप जब भी अकेले होते हैं या रात को ही कह दीजिए, जब आप सारे काम निपटा कर कह दीजिए कि अकेले हैं, और तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि खासकर ये रात की बात कह रही हूँ मैं, जबकि आप सोने जाते होंगे तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में चलती हैं कि कहीं रिश्ता पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो गया, अब आगे कुछ सही हो पाएगा या नहीं, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो ये सब अभी भी आप सोचते हैं, लेकिन पहले की तरह अब आप नहीं हैं कि 24 घंटे उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं को लेकर बैठे हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये वाली स्थिति अब ऐसी नहीं है। ये आप उनको सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तब जब आप खाली होते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होता, फ्री होते हैं, रात का समय है और आप सोने जाते हैं, तो ये सब बातें आपके दिमाग में चलती हैं। और अभी नई नई चीज़ों को आप सीख रहे हैं और टैरो रीडिंग्स वगैरह भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और ऐसा है कि मेडिटेशन वगैरह में भी अभी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं। और अब आप ऐसे भी हो गए हैं गाइस कि अपने मन की बात आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, किसी को आप बताना नहीं चाहते। आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका क्या प्लान है, या अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पहले तो ऐसा था कि आप अपने फ्रेंड्स से या फैमिली मेम्बर्स होंगे या अपने पर्सन को ही बता देते थे कि आप ये करने वाले हैं, आपके दिमाग में ये सारी बातें हैं। लेकिन अब आप अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। आपकी एज भले ही जो भी हो, लेकिन अभी आप में मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा आई है, अब आप में समझदारी बढ़ी है। अब आप समझ गए कि जो भी आपका प्लान है उसको किसी को बताना नहीं है। पहले ऐसा था कि आप बता देते थे और इस वजह से हो सकता है आपके कई काम ऐसे थे जो हो भी नहीं पाते थे। लेकिन अब आप समझ गए कि जब हो जाएगा, जो काम करना है आपको वो होगा तो लोगों को खुद ही दिखेगा। अब आप किसी को बताना नहीं चाहते और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हुए हैं। हो सकता है जो कुछ होने वाला है वो आपको पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है कि अब ये होने वाला है, अब ऐसा कुछ होने वाला है। और अभी आप ऐसे हो गए हैं जो सबको प्यार दे रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं। कुछ टाइम तक तो ऐसा रहा कि इस इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, किसी से मिलना जुलना बात करना आपको पसंद नहीं आता था, आप अकेले रहना चाहते थे, आप रोते परेशान होते थे। लेकिन अभी आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, आपने खुद को हील किया है और अब आप ऐसे हो गए हैं कि सबको प्यार दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, दोस्तों को समय दे रहे हैं। तो अभी आप में परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से ऐसा है कि आपकी लाइफ अब अच्छी चलने लगी है। ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं भी है तो भी आपको अब इनकी कमी महसूस नहीं होती। और ये बदलाव जो आप में आया है, इसकी वजह से लोग भी आपको पसंद करने लगे हैं। आपके आसपास के लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, आपसे कुछ ना कुछ वो सीखने लगे हैं। भले ही आपको समझ में नहीं आती होगी ये बात, लेकिन ऐसा ही है। जब आप खुश रहने लगे हैं, अपने आप पर ध्यान देने लगे हैं, तो अब लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगे हैं, वो आपसे खुश रहने लगे हैं और आपसे नई नई चीज़ें सीखने का उनको मौका मिला है। लोगों को ये लगता है गाइस कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप खुश रहते हैं, सबको प्यार देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये लोगों को लगता है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हुई है। भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन ये तो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी मेल फीमेल किसी में भी हो सकती है। तो अभी आपकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हुई है
लोग आपकी बातों से इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अब लोगों को आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, आपकी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं, आपसे सीखने को मिल रहा है। और ऐसा है कि आप बहुत अच्छी तरह से, और ये भी हो सकता है कि अभी आप अपने फिटनेस वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इस वजह से भी लोग आपको पसंद करने लगे हैं। देखिए, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आपसे कोई भी प्यार करने वाला नहीं है। मैं आपके पर्सन की ही बात नहीं कह रही, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, वो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे, इतना आप समझ लो। इसलिए सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है और अभी आपने वही किया है, जिसकी वजह से अब लोग आपको पसंद करने लगे हैं। और अब आप ऐसे हो गए हैं गाइस कि जो ऊपर वाले का धन्यवाद करना सीख गए हैं। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए अब आप उनको धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। अब आपका ऐसा नहीं है कि आप शिकायत कर रहे हैं कि क्यों वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, क्यों आपने मेरे साथ बुरा किया। ये अब आप ऐसा नहीं है, आप कोई शिकायत नहीं करते। अब आप ऐसे हैं कि धन्यवाद करते हैं, जो कुछ भी आपको मिला है उससे आप खुश हैं। और अब आपने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। जो आपके लिए सही होगा ऊपर वाला वो आपके लिए करेगा, ये अब आप समझ चुके हैं। अब ऐसा है गाइस, आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, पास्ट को आप नहीं याद करना चाहते। अब आप आगे के बारे में सोच रहे हैं, आगे आपको क्या करना है, किस तरह से और अपना नाम सोसाइटी में करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना है, इस पर अभी आपका ध्यान है। अब आप उस इंसान के बारे में या पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचते। अब आपका ध्यान है फ्यूचर में, अब आप आगे के बारे में सोचते हैं। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, थके हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत से लोगों की जिम्मेदारी उन पर है, ऐसा भी है, काम का बोझ है। तो अभी ऐसा है कि बोझ तले दबा हुआ इंसान वो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ही वो परेशान है। और इस वक्त इनके साथ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको खुश रख सके। यही दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस वजह से ये इंसान परेशान है, इसका किसी को ध्यान नहीं है। हर कोई अपनी खुशी चाह रहा है, हर कोई आपके पर्सन से अपना फ़ायदा निकाल रहा है, इनका इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी ऐसे ही है कि समझ नहीं पा रहे हैं और सबको खुश करने में लगे हुए हैं और अपनी खुशी का इन्हें भी ध्यान नहीं है। और अब क्या हो रहा है, इसी वजह से ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया उसको अब ये याद करते हैं, क्योंकि अब इनको समझ में यही आता है कि इनको कोई समझने वाला नहीं है, यही सबके लिए किए जा रहे हैं। और ये चाहते हैं कि अब उस समय को याद न करें, आपको भूल जाएं, उस समय को भूल जाएं। और जो ये रिश्ता जिस तरह से चल रहा था, जो कुछ भी आप दोनों के बीच था, उस सब को अब ये भूल जाएं, ये इनको लगता है, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं और बहुत टाइम से आप दोनों अलग हैं, लेकिन देखिए उस समय तक तो ये इंसान को इन सब के बारे में इतना ज़्यादा ये नहीं था कि इन सब के बारे में वो सोचते भी नहीं थे। अब ऐसा है कि अचानक ही इनको ये सब याद आ रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ, कहीं आप पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे ना बढ़ जाओ। अब ये सब इनके दिमाग में चल रहा है कि आप मूव ऑन ना कर लें। और ऐसा है गाइस कि कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि इसी वीक आप अपने पर्सन से आपकी बातचीत शुरू हो जाए। जैसे ब्लॉक करके रखा हो तो अनब्लॉक कर दें, आपसे कांटेक्ट नहीं था तो अब वो कांटेक्ट कर लें, ये हो सकता है इसी वीक कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। और अभी आपके पर्सन को प्यार की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अभी वो अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो अब उनको ऐसा लगता है कि वो करते करते थक भी चुके हैं, बोर हो चुके हैं। अब उनको ज़रूरत है प्यार की और उनको पता है कि आप जो हैं उन्हें प्यार देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको समझते हैं। तो अभी इसीलिए आपको वो मिस कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन तो इसी वीक कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि आप हर्ट भी हो सकते हैं उनकी बातों से। वो इस टाइप से ऐसा उनका व्यवहार रहेगा कि जैसे वो आप पर एहसान कर रहे हैं आपसे बात करके, क्योंकि यही इंसान जो है इगोइस्टिक हैं। आप इनकी बातों से हर्ट तो होंगे, लेकिन फिर आप उसी एनर्जी में चले जाएंगे कि भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद से कॉल किया था, अब आगे कॉल करे या ना करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस वाली एनर्जी में चले जाओगे, आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे इनकी बातों में।
यहाँ पर यही है गाइस कि जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही प्यार वो भी इंसान आपसे करते हैं, लेकिन देखिए उनका तरीका सही नहीं है। वो प्यार जताने के बजाय ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं, और आपके पर्सन एक्सप्रेसिव भी नहीं है। तो जो बताना है, जो प्यार दिखाना है वो ना दिखाकर ये थोड़ा ऐसे हैं कि अपने ईगो में आ जाते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपको प्यार दिखाते हैं ना, ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप भाव खाने लगोगे। इस वजह से ये इंसान आपके साथ व्यवहार ख़राब कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि वो इंसान प्यार नहीं करते, लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि कुछ लोगों को उनके पर्सन का कॉल या मैसेज मिल सकता है इसी वीक। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।